तो हमारा एक ही ध्येय रहता है, अरे मुझे पैसा मिल जाए, मेरा मकान घर बढ़िया हो जाए, गाड़ी खड़ी रहे, संसार की सब सुख सुविधाएं मेरे को मिल जाए। यही होता है कि नहीं? हम मंदिर में जाते हैं तो यही कामना हम सब जीवों की होती है। कभी भगवान से ये नहीं मांगते प्रभु इस प्रपंच से छुड़ा कर हमें अपनी भक्ति दो। और जब जीव माया मांगता है तो उस माया के चक्कर में ही फंसा रहता है, फिर छूट नहीं पाता, फिर भक्ति बहुत दूर चली जाती है। तो भगवान जीव से कहते, देख जीव, अगर तो तू स्वयं नाचना चाहता है तो मेरी माया को ले जा, ये जीव को नचाने वाला है। और अगर तो मुझे नचाना चाहता है तो मेरी भक्ति है, क्योंकि जहां पर भक्ति है वहां पर भगवान को नाचना पड़ता है। आप वृंदावन में जाओ, भक्ति कहाँ मिलती है? वृंदावन। धनम वृंदावन तेना भक्ति नित्य। भागवत का जो है महिमा कहती है, पद्म पुराण कहता है, धन्य है वृंदावन जहां पर आदमी भक्ति का बोलबाला है, भक्ति का दर्शन है। क्योंकि अगर भक्ति का कोई आश्रय बीच से बीच व्यक्ति भी ले तो भगवान को वहां भी जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान भक्ति रूपी सूत्र में बने हैं। पद्म पुराण कहता है, सकल भुवन मध्य निर्धनास धन्या निवसति हृदयेषाम हरि भक्ति रहिता हरिरपि निज लोकम सर्वतापो विहाय प्रवसति हृदयेषाम हरि भक्ति रहिता। संसार में कोई कितना भी निर्धन क्यों ना हो, सकल भुवन मध्य निर्धनास धन्या, निर्धन होकर भी वो धन्य है जिसके अंदर भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि भगवान को बांधने का एक ही सूत्र है, वो है भक्ति सूत्रोपलब्ध। जहां भक्ति है वो नीच ही क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, दरिद्र क्यों ना हो, भगवान को जहां भक्ति है वहां पर आना ही पड़ता है। क्योंकि भगवान किसके अधीन है? भक्ति भगवान को नचाने वाली है, और माया क्या है? जीव को नचाने वाली है। और हम क्या मांगते हैं भगवान से? माया। इसीलिए जीव जो है माया के चक्कर में ही नाचता है। तो ज्ञान करना भगवान से, माया न मांगकर भगवान की। कैसे कैसे माया जीवों को जो है भ्रमित कर देती है। इस माया के द्वारा ये संसार हमें सत्य दिखाई देता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न होता है, झूठा है, लेकिन उस माया के द्वारा हमें सत्य प्रतीत होगा। ये ज्ञान तब होगा जब हम सदगुरु के शरण में जाएंगे, संतों की शरण में जाएंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे, तब जाकर ये ज्ञान हो पाएगा। जगत मिथ्या है और ब्रह्म क्या है? वो सत्य है। सूत जी से उन सौनक आदि ऋषि ने पूछा, बोले महाराज देवर्षि नारद इस माया में कैसे फंस गए? आप इस कथा को हमें विस्तार से श्रवण करवाएं। तो यहां से नारद मोह की कथा जो श्री महापुराण में सूत जी सौनक आदि ऋषियों से सुनाते हैं, और उन्होंने कहा, बोले एक समय की बात, नारद जी जो है अपनी वीणा को उठाए और घूमते घूमते निकल जाते हैं। कहां? हिमालय के एक पर्वत की चोटी है, जहां पर कल कर करती जो है गंगा, और बहुत सुंदर स्थान है, चारों तरफ फूल खिले हुए, प्रकृति की ऐसी दिव्य शोभा है। उस स्थान पर जो है हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी अति पावनी। जहां पर सुरसरी है, गंगा बह रही है, कलकल करके पक्षियों की कलकलाहट हो रही है, और इतना वहां पर शांति है, इतना कि नारद जी जैसे ही हिमगिरा की उस गुफा, एक गुफा है, उस गुफा में, उस आश्रम में जब पहुंचे तो देखना, जब कोई योगी जो है एकांत में जाता है तो उसका मन होता है कि यहाँ पर बैठकर भगवान का भजन करे, और एक भोगी जब एकांत में जाता है तो उसका मन करता है कि यहाँ पर जाकर मैं भोगी को भोगी। यही तो फर्क है भोगी और योगी में। नारद जी योगी है, उन्होंने क्या किया? मन हुआ देखो ऐसे स्थान पर बैठकर तो भगवान का भजन करना चाहिए, और उस गुफा के अंदर प्रवेश किया, जो बहुत सुंदर गुफा है, और बैठकर जो है अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, ध्यान में बैठ गया। ऐसी स्थिति को प्रकट कर लिया जिसमें जीव कहता है अहम ब्रह्मास्मि, उस विज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, यानी मैं क्या हूं? मैं ही ब्रह्म हूं, और संसार में कोई भी कुछ नहीं। इस विज्ञान को प्रकट कर लिया नारद जी, और ऐसा मन जो है भगवान के चरणों में लगा, एकांत में बैठकर जो है। अब देखना, जब कोई तप करता है तो एक देवता ऐसा है जिसे बड़ी
अगर कोई ज्यादा तप कर ले तो एक देवता इंद्र ऐसे है जिन्हें बड़ी कठिनाई होती है। इंद्र ने देखा ऐसा ना हो नारद जी जो है तप करके भगवान को प्रकट करके मेरे इंद्रलोक स्वर्ग को मानो। इंद्र ने सोचा अरे ऐसा ना हो, उन्होंने क्या किया, जो उनका मित्र कामदेव उस कामदेव को प्रकट करते हैं और कामदेव से कहा, देख कामदेव, नारद जी जो हिमालय की गुफा में बैठकर भगवान का भजन कर रहे, ध्यान लगा रहे हैं, तो वहां पर अपने मित्र बसंत के साथ जाकर जो है इनके ध्यान को समाप्त कर। अब कामदेव आया, अपने बाणों को लिया और अपने मित्र बसंत के साथ कहां पहुंच गया, उस हिमालय की गुफा में पहुंचा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। कामदेव बसंत ने जो आश्रम को देखा जहां नारद जी तप करने के लिए बैठे हैं, मन जो है भगवान के चरणों में लगा। तो इंद्र ने भेजे, अब वहां पर आकर काम ने अपने जितने भी पंच पुष्पा बाण है उनका प्रयोग जो है नारद जी के ऊपर कर दिया, लेकिन एक भी बाण जो है नारद जी की समाधि को तोड़ नहीं। बहुत प्रयास किया काम ने, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे नारद जी के ऊपर जो है प्रयोग कर लेता है, लेकिन उनकी समाधि को नहीं तोड़ पाया। अंत में जो है ये काम अपने मित्र बसंत के साथ हारकर नारद के चरणों में प्रणाम करके पहुंच जाता है इंद्र के पास और कहा, महाराज देखो, नारद जी के तप को भंग नहीं कर पाए। इंद्र को भी गलानी हुई आए और चरणों में प्रणाम किया। अरे धन्य है देवर्षि नारद, जिन्होंने ऐसा ध्यान लगाया है कि काम आदि भी उनके ध्यान को नहीं छूटा। और बहुत वर्षों के बाद जो है जब नारद जी की समाधि टूटी, पता चला कि अरे इंद्र भी आकर जो है मेरे चरणों में प्रणाम करके गया। इसी बात का जो है अभिमान हो जाता है। क्या हो गया? अभिमान। और जीवन में जब तक अभिमान है तब तक भगवान मिलते हैं। किसी शायर ने कहा, अहम की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, अहम की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, और टूट गई दीवार तो दीदार ही दीवार है। हमारे उस परमात्मा के बीच अहम है, अभिमान है, संसार है। अगर ये निकल जाए तो भगवान सामने है, दिखाई दे, लेकिन ये दीवार टूटती है। अब देखिए उस तप का ही अभिमान नारद जी को हो गया कि मेरे जैसा तपस्वी संसार में कोई नहीं है जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। जिस काम के ऊपर भगवान शंकर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बड़े बड़े देवता काम को, अरे मैं नारद जो है मैंने काम के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। तब नारद गवनेश पाही, अब वीणा को उठाया तो स्थान का परित्याग करके कहां पहुंच गए? मेरे भोलेनाथ के कैलाश में पहुंच जाते हैं। बोलो महापति महादेव की जय। तब नारद गवनेश पाही, जीता काम अहमति मनमाई। यही अहम मन में है कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवर्षि नारद, क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। तो नारद ने कहा, भोलेनाथ की स्तुति की। कहा, महादेव आपको एक बात बताऊं। भगवान ने कहा, कहो नारद क्या कहना चाहते हो? बोले, महाराज मैंने जो है काम के ऊपर विजय को प्राप्त किया। भगवान शंकर को हंसी आ जाती है, देख नारद कैसी बात कर रहा है, काम के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े देवता भी इस काम के ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा, देवर्षि नारद देखो, तुम्हारा तो नाम लेने से जीवों के 6 विकार दूर हो जाते हैं। काम भाग जाता है, क्रोध भाग जाता है, लोभ भाग जाता है, मोह मद मत्सर सब छूट जाते हैं। अरे आपने काम को जीत लिया तो अच्छी बात है, लेकिन देवर्षि नारद एक बात कहूं, मेरी बात को मानना। इस बात को जो है भगवान नारायण समझते हैं। नारद ने सोचा, देखो भगवान को भी जो है क्या हो रहा है, मेरे ने काम को जीत लिया, इन्हें भी जो है ईर्ष्या हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि इस बात को नारायण समझते हैं। भगवान ने शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन नारद ने चरणों में प्रणाम किया। मानस में तुलसी बाबा कहते हैं, बहुत सुंदर उपदेश भगवान शंकर ने दिया। संबोधीनोपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतक सुनहु हरि इच्छा बलवान। हरि इच्छा बलवान है। अब भगवान शंकर ने नारद को समझाया, लेकिन भगवान शंकर शिव की उस बात को नहीं माना।
और बीणा उठाई, कैलाश को छोड़कर कहां पर पहुंच गए? अपने पिता ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और वहां पर पहुंचकर भी वही काम की चर्चा करने लगे, जबकि नाम की चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर नाम है वहां पर काम आ नहीं सकता। विचार करना, अगर हम अच्छे से जुड़े हैं तो हमारे जीवन में कभी बुरा नहीं आ सकता। अगर हम खाली रहेंगे तो हमारे अंदर बुरा भी आएगा। इसलिए जीव को सदा धर्म के साथ लगे रहना चाहिए, अच्छे के साथ लगे रहना चाहिए। आप देखना, अगर खेतों में कुछ ना बोए तो उसमें घास पैदा हो जाता, होता है कि नहीं? आप कुछ भी ना बो, उसी प्रकार अगर हम कुछ ना करें, धर्म से भी ना लगे, तो हमारे अंदर स्वतः ही विकार पैदा हो जाता है। जैसे खेत में अगर बीज को ना बोया जाए तो ना जाने कैसे कैसे प्रकार के घास पैदा हो जाते हैं। इस मन को धर्म में लगा के रखो, अच्छे विचारों को लेकर के। नारद गए और ब्रह्मा जी से अपने पिता से भी यही बात कहने लगे। भगवान शिव अपनी माया को जो है नारद के पीछे भेज दिया। ब्रह्मा ने भी समझाया, देख बेटा, ये अभिमान अच्छा नहीं है कि मैंने काम को जीत लिया, और इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी समझाया। भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान शिव की माया का दर्शन किया, उन्होंने भी दोनों हाथों से जो शिव माया को प्रणाम किया। और वहां से भी नारद जी उठे, कहां पर पहुंचे? भगवान नारायण के धाम में पहुंचे। क्षीर सिंधु गगने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास स्तुति माथा। क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर जो है भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जिनकी चरणों की सेवा कर रही है, और वहां पर जाकर जो है नारद ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नारायण ने कहा, नारद, अरे बड़े दिनों के बाद आए, क्या बात है, कहां थे? बोले महाराज देखो इधर आओ, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूं। तो भगवान ने जब शिव माया को देखा कि जो नारद के पीछे आ रही है, तो भगवान नारायण ने शिव माया की स्तुति की। प्रभु हे भोलेनाथ, देवादि देव महादेव, आप तो धन्य है, आपकी माया भी धन्य है। और देख लिया कि नारद से पूछा, नारद क्या बात है? आज नारद फिर भगवान विष्णु से भी वही बात कहने लगे। बोले महाराज, मैंने कामदेव पुत्र विजय को प्राप्त किया। जब इस बात को नहीं जानते थे, जहां पर जो है उन्होंने तब किया, वहां पर जो भगवान शंकर का श्राप लगा था, वहां पर कभी कामदेव नहीं आ सकता। इस बात को नारद नहीं जानते। एक बार ऐसा हुआ, कामदेव भगवान की समाधि तोड़ने के लिए आए, और भगवान की समाधि जब टूट जाती है, भगवान का तीसरा नेत्र खुला, तो क्या होता है? कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया। रति दौड़ी दौड़ी आई, भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु देवताओं के हित के लिए मेरे पति ने आपकी समाधि को तोड़ा, और आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया, राज का डेरा बना दिया, मुझे मेरा पति कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान को दया आई। भगवान ने कहा, देखो द्वापर में तुम्हारा पति जो है कृष्ण पुत्र के रूप में, और कहा, देखो आज के बाद इस स्थान पर जहां मैंने काम को जो है भस्म किया है, यहाँ पर खड़े होकर किसी भी व्यक्ति की चारों तरफ जहां तक दृष्टि जाती है, उस स्थान पर काम जो है कभी भी किसी को पीड़ित नहीं करता है। यानी भगवान शंकर का सुमन को जो है वरदान मिला था कि वहां पर काम जो है किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। और वहीं पर नारद जी ने तब किया था। नारद इस बात को नहीं जान पाए कि मैंने काम को विजय किया, उन्होंने सोचा मैंने विजय पाई, और भगवान विष्णु इस बात को जान गए, इन्होंने विजय नहीं पाई, तो भगवान शंकर के वरदान से। तो नारद ने अपनी पूरी चर्चा वो काम की वहां पर करने लगे, और भगवान नारायण से भी जो विदा ली। नारायण भगवान ने सोचा शिव माया का दर्शन तो करवाना है, और जैसे ही वहां से नारद जी निकले, तो आगे शिव माया के द्वारा क्या किया? एक बहुत बड़े नगर का जो निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर वो नगर है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, वृक्ष है जो उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वैकुंठ के समान जो है ये नगर है। और जिसके राजा है, जिनका नाम है शीलनिधि नाम के राजा है, और उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है श्रीमती विष्णु मोहिनी, जो विष्णु को मोहन करने वाली इतनी सुंदर है। अब नारद ने जब नगर का दर्शन किया तो मन विचलित हो जाता है। अरे ऐसा 100 योजन का ये नगर मानो साक्षात वैकुंठ हो।
चारों तरफ फूल खिले हैं। तो नारद जी का मन हुआ और उसी नगर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहां के राजा थे शीलनिधि, जब वहां पर पहुंचे नारद जी को देखा तो देखिए घर में संत आए, ब्राह्मण आए। तो शीलनिधि ने क्या किया, देवर्षि नारद के चरणों को उठाया, उस चरणामृत का पान किया। क्योंकि जिस घर में संत आते हैं देवी भागवत कहती है संत वहां पर आकर उस घर के जो पाप है उनका भक्षण कर देते हैं और अपना जो जीवन का किया हुआ पुण्य, उस पुण्य को उस घर में छोड़कर उस घर को पवित्र कर देते हैं। इसलिए घर में संत ब्राह्मण अगर आए उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कथा सुनी होगी, भागवत में अंतिम दिवस की कथा है कि भगवान के मित्र सुदामा जो है जब भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में गए तो भगवान ने जो है अपने सिंहासन पर जो सुदामा जी को बैठाया और क्या किया, जब दीन दशा को देखा, रुक्मणी को भेजा था जल लेकर के, आप रात पड़ी थी, रुक्मणी ने तो बहुत देर लगा दी, लेकिन देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल को पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल को पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शीलनिधि कन्या जाहि। कहा शीलनिधि तुम्हारी जो कन्या है बहुत भाग्यशाली है। अरे जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, वो जगत में अमर होगा। उसे जो युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, कोई उसके ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। उस सबका कल्याण करने वाला होगा और से वही सकल चराचर ताहि, चराचर जगत में सब उसकी जो है पूजा करने वाला है। बरई शीलनिधि कन्या जाहि, जिसको जो है तुम्हारी कन्या वर्ण करेगी उसके गुणों को जो नारद जी ने बताया। अब देखिए उस कन्या के सौंदर्य को देखकर जो नारद कह रहे थे कि मुझे काम जो है छोड़कर चला गया, मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, आज मन में विचार आया कि अगर मैं इसके साथ विवाह कर लूं तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, युद्ध भूमि में मुझे कोई जीत नहीं पाएगा और चराचर जगत में मैं भी वंदनीय हो जाऊंगा, पूजनीय हो जाऊंगा। यानी काम जो अंदर प्रवेश कर जाता है और मन में विचार आया अभी तो कन्या का कल जो है क्या होना है, स्वयंवर होना है, तो मैं कहां पर जाऊं, अब कैसे ये कन्या मेरा वर्ण करे, विचार करने लगे। अब देखना नारी को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है श्रृंगार, है कि नहीं। अगर कहीं जाना भी हो ना, पतिदेव कहे कि 10 मिनट है तो 1 घंटा लग जाता है श्रृंगार करने में, फिर भी पूरा नहीं हो पाता। नारद जी सोचने लगे अगर मैं श्रृंगार करूं तो शायद श्रृंगार से नारी प्रसन्न होती है, तो शायद मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझे पति रूप में स्वीकार करें। लेकिन श्रृंगार के देवता कौन है, तो उन्हें याद आया तो मेरे स्वामी नारायण जी विष्णु है। ठाकुर जी देखना भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं जल चढ़ाने से। भगवती दुर्गा माता जो है प्रसन्न कैसे होती है, पता है कैसे प्रसन्न होती है, कैसे प्रसन्न होती है, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करने से। नवरात्रों में करते हैं कि नहीं, इससे हमारी भगवती जो है बड़ी प्रसन्न होती है। बोल शीतला मैया की जय। तो भगवती को अगर प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसे तो राजा
हिमाचल की बेटी, ओ मैं भी तो राजा हिमाचल की बेटी, भी तो राजा हिमाचल की बेटी, मैं भी तो राजा आज तेनु तारण आए रे, आज तेनु तारण आए रे, प्रेम निभावन आए रे, प्रेम निभावन आए रे, प्रेम निभावन आए रे, मोरा करवा भाई शिव तेनु तारण आए रे, मोरा करवा ओ साधु अघोरिया का नाथ कहावे, साधु अघोरिया का नाथ कहावे, ब्रह्मा ते विष्णु मुझे प्रेम से जो हाथ उठाओ धन्य आपका याद करेगा। जगत को तुम्ही भगवन सुखी हो बनाते, 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 स्वयं जहर सबको अमृत पिलाते, स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते, तो महादेव ने कहावे, हम तो महादेव बोले सारे गाइए। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः, स्वस्ति न देवा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तिष्ठदेवी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। महादेव की जय, ओम शिव शंकर भगवान की। भगवान का विवाह संपन्न हो चुका है, वरमाला हो चुकी है। तो आप सब जितने भी लोग शिव भक्त यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले शिवराज कुंड से भगवान शंकर के विवाह की बहुत बहुत बधाई। बोलो महादेव महादेव, हरे हरे।